सो गुड मॉर्निंग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में हम लोगों ने आई थिंक 15th सम कर दिया था। 15th वाला आधा है तो मैं उसको कंप्लीट करवा रहा हूं आपके लिए। 15th सम में आपको बोला है 7th टर्म और 13th टर्म, मतलब T7 दे दिया है और T7 है -4 और T13 वो है -16। ठीक है, ये वाला है 15 सम नंबर 15। फर्स्ट टर्म डिफरेंस और nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमको पता है कोई भी टर्म है तो फॉर्मूला क्या आता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये 7 टर्म थे, मतलब 7वीं टर्म है तो T7 n की जगह पे हम लोग 7 लेंगे और बाकी का देखते हैं क्या आता है। तो एक कम कर दो तो 6d, तो टर्म नंबर 7 मतलब -4 दिया है तो मैं उसको -4 यहाँ पे लिख सकता हूं, तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अगर 13th टर्म वाला है तो क्या आएगा, T13 इज इक्वल टू a प्लस 12d इज इक्वल टू, वो तो क्या दिया आपको -16। सेकेंड, इस दो इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करते हैं, ये वाला अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यूज रख दी है। ठीक है, अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट। ठीक है, ये मैं -6d इज इक्वल टू 18 में से 4 12 आएगा, d इज इक्वल टू 12 बाय -6 दैट इज -2 इज द आंसर। d आपका -2 है। इक्वेशन 1 में उसको हम लोग रखते हैं, d की जगह पे -2 रखना है, तो a प्लस 6 2 12 मतलब -12 इज इक्वल टू -4। a इज इक्वल टू -4 प्लस 12 दैट इज 8। तो आपका आ गया आंसर a इज इक्वल टू 8। नाउ आपको nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब फॉर्मूला में आपको a और d की जगह पे वैल्यू रख देनी, nth टर्म मिल जाएगी। तो Tn इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रखेंगे 8 प्लस n-1 को n-1 ही रहने देना है इंटू -2, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 -2n प्लस 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 2 to 10 -2n। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, कल आधा रह गया था तो बाद में मैंने वापस पूरा करवा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 8th टर्म फ्रॉम द एंड, देखो एक एपी दिया है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और हमको पूछा है लास्ट टर्म्स फाइंड करना है। 7 10 13 अप टू द 184, तो ये लास्ट टर्म आपको दी है। ठीक है, पीछे से 8th टर्म कौन सी होगी, अगर एंड से पूछे कभी भी तो हम लोगों को कौन सी फाइंड करनी है, 8th टर्म। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 8वीं, आगे से देखो 1 टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 ऐसी अप टू द 184 तक है। कितने नंबर है वो तो हमको पता नहीं। अब हमको बोला है पीछे से 8वीं, मतलब आप देखिए आप 100 तक है आपके पास, 1 से 100 आप काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 अब तो पीछे से 8वीं टर्म तो 100 99 98 97 96 95 94 93, देखते हैं 1 2 3 4 5th 6th टर्म 7th टर्म और 8th टर्म, इस तरह से हमको पीछे से फाइंड करनी है। तो उसके लिए कभी भी पूछे फ्रॉम द एंड आपको ये टर्म फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, लास्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूं वापस, फ्रॉम द एंड, एंड के लिए तो आप ब्रैकेट में लीजिए, एंड से बोला है इसलिए Tn का फॉर्मूला हो जाता है L माइनस n-1 इंटू डी। L मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या दिए 184, हमको ये क्या फाइंड करना है T8, आगे से नहीं पीछे से बात करें, माइनस 8 -1 इंटू डिफरेंस हमको यहां पे फाइंड कर लेना है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 10 - 7 क्या आ जाता है 3, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 184 माइनस इसका आंसर आएगा 7 7 3 21। ओके, सो यहाँ पे 3
और 6 1। तो एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या आ जाएगा 163। वैसे भी आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको याद रखना। फ्रॉम द एंड बोला है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सम था, 2 मार्क्स के पूछते हैं, इसी तरह के आते हैं। 17th वन, नेक्स्ट, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। वापस एंड से ही फाइंड करना। आगे से क्या दिया, 17 14 11 अप टू द -40। देखो बहुत सारी मेथड है, इसको हम लोग बाद में जब रिवाइज करेंगे तब इसी की 2-3 मेथड दूसरी भी है कि एंड से अगर फाइंड करना है, अगर ये तो दिया है, वरना पूछते हैं कितने नंबर हैं, ये फाइंड करो वो फाइंड करो। तो यहाँ पे हमको क्या एंड से बोला है, मतलब कौन सा नंबर बोला है हमको, फ्रॉम द एंड आई थिंक सो इट इज सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। पीछे से सिक्स्थ टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी। तो इसमें हमको क्या लिखना है, डी कितना आ जाएगा 14 माइनस 17 इज इक्वल टू -3। लास्ट टर्म आपको क्या दिया है -40। आपके पास फ्रॉम द एंड बोला है तो T6 एंड फ्रॉम द एंड टर्म 6 दैट इज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है लास्ट टर्म क्या है -40 माइनस कौन सी फाइंड करनी है 6 माइनस 1 5 इंटू डिफरेंस -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -40 प्लस 15, आपका आंसर आ जाएगा -25। तो पीछे से जो टर्म है वो -25 आएगा। ठीक है, yes, 17th हो गया। नाउ इज 18th। तो कभी भी एंड से पूछे, पीछे से, लास्ट में से आपको रैंक बताना है, 8वां नंबर सबसे लास्ट नंबर किसका है, वहां से 8th नंबर उसी को भी काउंट करना है। तो हमेशा याद रखें एंड से फाइंड करना है कोई भी टर्म, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 18th। 18th में 2 सम है, पहला है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको एपी दिया हुआ है 5x प्लस 2, एक नंबर है, एक टर्म है। दूसरा है 4x माइनस 1 और तीसरा टर्म है x प्लस 2। ये तीनों 3 एपी में है। एपी में होगा तो हमको पता है क्या होगा, एपी में अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3, तो ये माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए। ठीक है, टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस, सबका डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए 4x माइनस 1 माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 1। ये दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अगर एपी में है तो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 1, माइनस की साइन अंदर जाएगी तो सबकी साइन चेंज। यहां पे भी x प्लस 2, माइनस की साइन अंदर जाएगी तो सबकी साइन चेंज। अब आप सिंप्लीफाई करो, 4x माइनस 5x माइनस x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1x प्लस 3x सॉरी प्लस 3। अब x को इस साइड लेके आता हूं, नंबर को उस साइड, तो माइनस x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3। इसका आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 3। तो x की वैल्यू है वो है 3। बहुत सिंपल था। वापस एक बार मैं बोल रहा हूं, जब भी ऐसे एक बोर्ड में इसी में पूछा है 2018 में, तो इसमें k की वैल्यू बोली है, x की वैल्यू पूछ, अगर ये बोल दिया है कि एपी में है, एपी में होगा कोई भी नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू जितने भी टर्म है वो डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट, ये 2018 में पूछा है और बोला है के की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, सेम है इसके जैसा ही, जैसे हम लोग ये आगे वाला किया है वैसा ही है। 18 का सेकेंड वन, ये 18 का फर्स्ट था, सेकेंड, ये बोर्ड में 2018 में पूछा है। राइट, बहुत सिंपल है। अगर ये 3 नंबर एपी में है तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो 3 नंबर कौन कौन से हैं? ये वाला, हाँ, उसका जो सीक्वेंस दिया है उसी हिसाब से आपको लिखना है, आगे पीछे मत कर देना वरना आंसर नहीं आएगा। जो सीक्वेंस में लिखा है वही सीक्वेंस आप भी वैसे ही लिखें, क्योंकि एपी में बोला है मतलब कंटिन्यूअस लिखना है कॉमा कर कर। अब हमको पता है टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। अगर ये नंबर जो ये प्रोग्रेशन दिया है वो एपी है तो क्या होना चाहिए? उसका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू, एक इसके इक्वल टू आना चाहिए, ये माइनस है, तो 4k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी तरह लिखना होगा d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं सीधा ले रहा हूं। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सबकी साइन है वो चेंज हो जाएगी, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। यहाँ पे 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1। अब 2k माइनस k बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4k माइनस 2k और प्लस 2, ये उस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, या आप जिस तरह से चाहो उस तरह से इसको इस साइड। तो k माइनस 2k इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस k इज इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमको यहाँ पे 2 मिल रही है। ठीक है, कौन सा सम था? 18 था ना? ओके, तो सही है हमारा। नेक्स्ट इज 19th वन। में बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिनका सम 15 है, जिनका प्रोडक्ट 80 है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव हमको पता है, कोई भी नंबर हम लोग लेते थे। फॉर एग्जांपल आपको हम लोग आगे पढ़े हैं, कोई भी एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 ये एपी में है, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस 3 है। ठीक है, हम लोग कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मतलब हम लोग सिलेक्ट करें। अब d कितना है? 3 हमको पता है। तो मैं अगर इसको x कंसीडर करता हूं, किसको? बीच वाले टर्म को मैं x कंसीडर करता हूं, तो आगे वाला जो नंबर है उसके आगे वाला क्या हो जाएगा? x माइनस 3, क्योंकि 5 में से 3 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 2। और इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 3। इन टर्म ऑफ x मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी आपने कोई भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वो बीच वाला मैंने x लिया, तो आगे वाला डिफरेंस जो भी है माइनस करना पड़ेगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इसकी तरह, और उसका सम 15 है और प्रोडक्ट 80 है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी है, मैं लेट द नंबर बी, जो सीरीज दी है एपी एक ए है, तो ए माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला नंबर हमेशा डी डिफरेंस कम कर देना है, और पीछे वाले में डी प्लस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 में 3 डिफरेंस है तो 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, ऐसे प्लस प्लस करते जाते, तो पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लेंगे तीनों का सम a माइनस बी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों टर्म का प्लस हमको 15 दिया है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/3 इज इक्वल टू 5। तो एक तो आपको मिल गया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट क्या है? 80। तो a माइनस डी इंटू
a प्लस डी इज इक्वल टू 80। अब एक ही जगह पे आपको क्या रखना है, 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इज इक्वल टू 80। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में। अब आपको पता है यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूं एक स्टेप। ये कितना आ जाएगा, 80/5 क्या आ जाएगा, 16 जा जाएगा। ठीक है, कट होगा। ओके, अब हमको पता है यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन गया है ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 5, तो 25 उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये उस साइड जाएगा तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 25 इज इक्वल टू -9। दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, +-3, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर जब भी कोई भी नंबर निकलेगा तो प्लस माइनस में ही आता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है, अब वो तीनों नंबर फाइंड करने हैं। देखो d भी आपके पास मिल गया, ये भी आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि पहला नंबर क्या हम लोगों ने पसंद किया था, वो है a माइनस डी। a क्या है 5, तो फर्स्ट नंबर क्या है a माइनस डी। a क्या है 5 माइनस d क्या आया है, हम लोग हमेशा प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सीरीज मिलेगी आपको, उसमें से पहली एक ही हमको पूछी है तो 3 रखते हैं। ठीक है, d को मैं 3 रखता हूं तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, वो तो खुद a है तो मतलब 5, तो ये सेकेंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा a प्लस डी। a क्या है 5, d क्या है 3, तो 8। अब देखो, अब हमको बोला तीनों का प्लस क्या आना चाहिए 15, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 क्या आता है आंसर 15। तो हमको हमेशा प्लस मतलब वो चेक करके देख लेने का कि भाई प्लस करके 15 आता है कि अदरवाइज -3 वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, डी की वैल्यू 2 आई है क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर निकला है। अगर ये आंसर नहीं आता, ये सही नहीं होता, तो मैं माइनस लेके फिर चेक कर लेता। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल सम है। वापस एक बार, ये थोड़ा टिपिकल है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मुझे पता नहीं है, तीन नंबर है वो एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तीनों के बीच में डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है। अब तीनों का प्लस 15 हो रहा है, तीनों का वो 3 नंबर का प्लस 15 हो रहा है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 80 हो रहा है। ठीक है, तो नंबर हमको तीनों फाइंड करने हैं जो एपी में है। अब देखो कुछ नहीं दिया है तो क्या करें। अब मुझे पता है कि सबके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब अगर आप कोई भी नंबर एपी ले रहे हैं, देखो यही ले रहा हूं 2, 5, 8, तो देखो 2 डिफरेंस क्या है 3, तो पहला नंबर 2, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 2 + 3, तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 2 + 6, क्योंकि 2 बार आ जाएगा। तो इसको मैं x कंसीडर करता, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं a या x कुछ भी नंबर में कंसीडर करता, तो ये जो बीच वाला नंबर है उसके आगे वाला नंबर मतलब क्या होगा, उसमें से d माइनस कर देना होता है। तो वो तो इसमें से d माइनस करेंगे और उसके पीछे वाला उसमें d प्लस करना होता है। अगर और पूछा होता तो x + 2d 2 बार डिफरेंस प्लस करेंगे ना, क्योंकि आप अगर देखो a 11, तो देखो x + 2d, x क्या है 5, डिफरेंस क्या है 3, तो 2 बार 3 मतलब 6, क्या आ जाएगा 11। और तीसरा नंबर उसके बाद बोला होता तो 3d, x + 3d, और आगे बोला होता तो x + 4d। तो इस तरह से आगे आगे जितने भी नंबर आएंगे उसमें एक d बढ़ाते जाना है। अगर पीछे वाला लिखना है तो -d, x - d, और इस एक आगे वाला चाहिए तो x - 2d, और आगे वाला चाहिए तो x - 3d। मतलब आपने जो कंसीडर किया है बीच वाला नंबर, जो भी नंबर, उसके आगे वाले नंबर में -d करना है, पीछे वाले में +d करना है, डिफरेंस प्लस करना है। तो वो करने के, चलो बीच वाला नंबर मैंने देख लिया a है, तो उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, उसमें से d माइनस करना है, पीछे वाला नंबर क्या है प्लस करना है d। ठीक है, अब तीनों का सम क्या आता है 15,
तीनों टर्म जो है उनका सम 15 आता है, तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल, 3a हो जाएगा, a प्लस ए 3a, 3 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू मिल गई 5। अब दूसरा कंडीशन क्या था, तीनों की मल्टीप्लीकेशन 80 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऐसा कर दिया। अब a की वैल्यू रख दो, उसमें 5 आ गई, तो 5 तो मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, तो 16 वहां पे बचेगा। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 उस साइड जाएगा तो 16 माइनस 25 माइनस 9, माइनस माइनस दोनों साइड चले जाएंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो डी की वैल्यू मिलेगी आपको 3। पहला नंबर क्या है, a माइनस डी, ए आया था 5 माइनस डी 3, 2 आया। फिर इस तरह से तीनों नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल सम आपको पूछे जाते हैं। कौन सा था ये, ओके 18 का नहीं, आई थिंक सो 19th वन था ये, ठीक है। नेक्स्ट इज 20 वाला जो सम है वो बहुत सिंपल है, वो तो आपको वैसे भी आना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल बोला है, ऐसा बोला है एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया है, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, चारों 4 एंगल जो है वो एपी में है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और सबके बीच में डिफरेंस 10 है। तो मैं पहला में x ले लूं, दूसरा क्या आएगा x प्लस 10, तीसरा क्या आएगा x प्लस 20, चौथा क्या आएगा x प्लस 30। नहीं समझ में आया तो पहला हम लोग x ले लेते हैं, तो दूसरे को क्या कहेंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, हो गए 4 एंगल, ठीक है। अब d हमको पता है डिफरेंस क्या है 10, तो यहां पे 10 x तो पहला हो गया, प्लस x प्लस 10, x प्लस 2 10 20 30, ठीक है। अब हमको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 360। चारों 4 एंगल देखो, ये पहला, फिर ये और ये 4 एंगल का सम, तो मुझे पता है x प्लस 4 बार है तो 4x, इनका आंसर क्या आ जाएगा 60, उस साइड जाएगा तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 बाई 4, आपको पता है 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा 75, ठीक है। तो पहला एंगल, फर्स्ट एंगल तो मुझे पता है x है, तो वो 75, सेकेंड एंगल में x प्लस d मतलब x प्लस 10, 75 प्लस